नमस्कार। नवीन गवर्नमेंट कॉलेज मैनपुर जिला गरियाबंद से मैं गेस्ट लेक्चरर हेमपुष्पा निर्मलकर। आज हम जिस टॉपिक पे बात डिस्कस करेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। यह टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर एम.कॉम एंड जो बच्चे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसकी परिभाषा ये है कि उस केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें उस बिंदु को कहते हैं जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि समंगमाला में किसी बिंदु के चारों ओर समंगमाला के अन्य बिंदुओं की केंद्रित होने की प्रवृत्ति को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को अन्य विद्वानों द्वारा दी गई भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जैसे कि अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये है क्लार्क और सकाडे के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जैसे कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयास है। ये परिभाषाएं दी गई है क्लार्क और सकाडे के अनुसार। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है। ये परिभाषाएं दी गई है सिम्पसन एवं काफा के अनुसार। सांख्यिकी माध्य समग्र के विभिन्न पदों के व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रवृत्ति को इंगित करता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये इसमें समंगमाला में एक ऐसा मूल्य है जो समस्त मूल्यों को क्या करती है, समस्त मूल्यों को इंगित करती है, उनकी प्रवृत्ति को इंगित करता है। वो समग्र का प्रतिनिधित्व कोई एक बिंदु है जो समंगमाला के समस्त बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और उस बिंदु के आसपास ही समस्त समंगमालाओं के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सांख्यिकी माध्य या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकारों को हम देखेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रकार है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति इनके प्रकार है। पहला तो है गणित संबंधी माध्य। गणित संबंधी माध्य। गणित संबंधी माध्य के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। तीसरा है हरात्मक माध्य। तीसरा है हरात्मक माध्य। चौथा है द्विघातीय या वर्गकरणीय माध्य। ये है गणित संबंधी माध्य के 4 प्रकार। पहला समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य और चौथा द्विघातीय वर्गकरणिकी माध्य। अब है स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में ही पहला है मध्य का, दूसरा
भूइष्ठक, भूइष्ठक या बहुलक, भूइष्ठक या बहुलक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मोड। मध्यका को इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, मीडियन। और तीसरा है विभाजन मूल्य, विभाजन मूल्य। अब देखेंगे स्थिति संबंधी माध्य के तीन ही प्रकार हैं, एक है मध्यका, दूसरा है भूइष्ठक या बहुलक, तीसरा है विभाजन मूल्य। अब सा है व्यापारिक माध्य, सा है व्यापारिक माध्य, जिसमें से पहला है चल माध्य, दूसरा है प्रगामी माध्य, प्रगामी माध्य, और तीसरा है संग्रथित माध्य। ये है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के प्रकार। गणित संबंधी माध्य के 4 प्रकार है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और चौथा है द्विघातीय वर्गकर्ण की माध्य। स्थिति संबंधी माध्य के 3 प्रकार है, पहला है मध्यका, दूसरा है भूइष्ठक या बहुलक, और तीसरा है विभाजन मूल्य। व्यापारिक माध्य के 3 प्रकार है, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य। जिसमें से हम इस टॉपिक में से जिन टॉपिकों पे हम डिस्कस करें या जिन टॉपिकों के हम सवाल बनाएंगे वो टॉपिक है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मध्यका, भूइष्ठक या बहुलक, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से हमारे आगे के क्वेश्चंस आते हैं और बनते हैं, और इन्हीं टॉपिकों से हमें हमेशा से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समांतर माध्य के भी 3 पार्ट होते हैं। जब भी हम समांतर माध्य के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे तो या समांतर माध्य के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो समांतर माध्य ज्ञात करने की भी 3 विधियाँ होती है, 3 विधियाँ होती है, 3 श्रेणियाँ होती है। पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा होता है खंडित श्रेणी, और तीसरा होता है वर्गीकृत श्रेणी। ये सारे माध्य ज्ञात करने के 3 पार्ट होते हैं, 3 विधियाँ होती है, 3 फार्मूलाज होते हैं, जिस फार्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। हम जब भी हम जैसे कि आगे नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आगे के टॉपिक सॉल्व करेंगे समांतर माध्य के, गुणोत्तर माध्य के, हरात्मक माध्य के, मध्यका और भूइष्ठक के। आज की क्लास बस इतना ही है, ठीक।